नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में मैट्रिक पास बेरोजगारों को भत्ता देगी सरकार, हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना स्वीकृत होने तथा इसके लिए पर्याप्त राशि होने के बावजूद शुरू नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने बजट में घोषणा के बाद पिछले वर्ष इस योजना की स्वीकृति भी दे दी थी। इसके लिए 87 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी किया गया था, लेकिन योजना शुरू नहीं हो पाने के कारण यह राशि वित्त वर्ष की समाप्ति पर सरेंडर करना पड़ा। अब जो है इस योजना में बदलाव करते हुए नए सिरे से इसकी लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। आप सबको बता दूं कि पिछले साल स्वीकृत योजना में उन बेरोजगारों को ही प्रोत्साहन राशि मिलना था जिन्होंने राज्य के सरकारी तकनीकी संस्थाओं से तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा इस योजना को लेकर जारी संकल्प में इसे स्पष्ट किया गया कि सरकारी विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले, सरकारी IIT पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण बेरोजगारों को ही इस योजना का लाभ मिलता। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसके तहत अब मैट्रिक उत्तीर्ण सभी स्थानीय बेरोजगारों को यह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए बजट की राशि भी बढ़ाई जा रही है। गोड्डा स्टेशन से इलेक्ट्रिक इंजन से रेल परिचालन शुरू। गोड्डा हसदिया रेलखंड पर सोमवार को इलेक्ट्रिक इंजन से रेल परिचालन शुरू हो गया। पहली ट्रेन गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस बनी, जिसमें इलेक्ट्रिक इंजन से दोपहर अपने निर्धारित समय 12:40 पर गोड्डा स्टेशन से रवाना हुई। अब तक यह ट्रेन डीजल इंजन से साल भर से चल रही थी, लेकिन सोमवार को इस ट्रेन का इलेक्ट्रिक इंजन से परिचालन शुरू हो गया। दूसरी ट्रेन जो इलेक्ट्रिक इंजन से चलेगी वह है रांची गोड्डा भाया भागलपुर। ये ट्रेन आज मंगलवार से इलेक्ट्रिक इंजन के साथ चलेगी। दुमका के डीसी ने निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना का दिया निर्देश। दुमका के डीसी रविशंकर शुक्ला ने पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने 31 मई को होने वाली मतगणना निष्पक्ष एवं पारदर्शी कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया। डीसी ने कहा कि मतगणना केंद्र में अतिरिक्त टेबलों की व्यवस्था की गई है। सभी RO मतगणना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करेंगे। मतगणना 31 मई की सुबह शुरू होगी। मतपेटी 8 बजे से पहले प्रत्येक टेबलों पर रखा जाना चाहिए। समय समय पर चुनाव परिणाम की घोषणा के लिए मतगणना स्थल पर साउंड सिस्टम की व्यवस्था रहेगी। मतगणना से संबंधित सभी सामग्री 30 मई की शाम 5 बजे तक प्रत्येक टेबलों पर रखने का निर्देश दिया गया। जिले के 6 प्रखंडों की मतगणना होगी। पलामू में ट्रक की चपेट में आने से छात्र की हुई मौत, गांव में मातम। पलामू जिले के मेदिनी नगर में सोमवार को पड़वा थाना क्षेत्र के पाठन मोड़ पर ट्रक के धक्के से छात्र की मौत हो गई। घटना उस समय घटी जब कजरी की एक महिला अपने पुत्र के साथ अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए पाठन मोड़ पर वट सावित्री की पूजा करने जा रही थी। उसी दौरान एक ट्रक ने उसकी बेटी को धक्का मार दिया, जिससे बेटी की मौत हो गई। पड़वा थाना क्षेत्र के कजरी के वेदव्यास सिंह का पुत्र हर्षित कुमार सिंह अपनी मां के साथ पाठन मोड़ पर वट सावित्री पूजा के लिए जा रहा था। बताया जा रहा है कि पलामू जिले में पड़वा मोड़ की तरफ से मेदिनी नगर की ओर तेज गति से जा रहे ट्रक ने छात्र को धक्का मार दिया। इससे छात्र हर्षित गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल हर्षित को इलाज के लिए मेदिनी नगर के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही छात्र की मौत हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से अनाथ बच्चों की ली सूद, खाते में भेजी स्कॉलरशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम को लेकर सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस कार्यक्रम से लोहरदगा के चिन्हित बच्चे भी जुड़े। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इस स्कीम के तहत दिए जाने वाले लाभ की जानकारी दी और स्कॉलरशिप की राशि प्रदान की। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण और व्यवहार न्यायालय की ओर से बच्चों को स्कीम से संबंधित किट प्रदान किए गए। इस मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पलटू महतो, बाल संरक्षण पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, स्कीम के तहत चिन्हित बच्चे और अन्य लोग भी उपस्थित थे।
पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के तहत चिन्हित बच्चों की अच्छी और अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जा चुका है। पीएम केयर के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबें और यूनिफॉर्म का खर्च उठाया जाएगा। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए तो पीएम उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपये हर महीने व्यवस्था की गई है। झारखंड के मॉडल स्कूलों में अब 9वीं में भी होगा एडमिशन। राज्य में केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर संचालित मॉडल स्कूलों के नामांकन प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। विद्यालय में अभी कक्षा 6 में बच्चों का नामांकन लिया जाता है, लेकिन अब कक्षा 6 के साथ साथ 9वीं में भी नामांकन लेने की तैयारी है। स्कूली शिक्षा एवं शिक्षता विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजा है। आप सबको बता दूं कि विद्यालय में कार्यरत घंटी आधारित शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। विभागीय स्तर पर इसकी सहमति मिल गई है। प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेज दिया गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। झारखंड के मॉडल स्कूलों के शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति की नियमावली तैयार। मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति को लेकर नियमावली तैयार की गई है। नियमावली कार्मिक विभाग को भेजी गई है। स्वीकृति के बाद कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। राज्य के मॉडल विद्यालयों के संचालन को लेकर शिक्षा सचिव द्वारा की गई समीक्षा के बाद सभी जिलों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भेजा गया। विद्यालय में शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति होने तक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया है। एक विद्यालय में 4 शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलने के 1 सप्ताह के अंदर प्रतिनियुक्त शिक्षकों का योगदान सुनिश्चित करने को कहा गया है। शिक्षकों के योगदान की जानकारी स्कूली शिक्षा एवं शिक्षता विभाग के सचिव को देने को कहा गया है। झारखंड में 10 जून तक आएगा मानसून। आमतौर पर केरल में मानसून आने के 10 से 15 दिनों के अंदर झारखंड में मानसून आ जाता है। इस बार 10 जून तक झारखंड में मानसून आ जाने की संभावना है। अगले 5 दिनों में झारखंड में प्री मानसून बारिश शुरू हो सकती है। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। आप सबों को बता दो कि तीखी धूप और भीषण गर्मी के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून ने देश में दस्तक दे दी। मानसून अपने निर्धारित समय 1 जून से 3 दिन पहले रविवार को केरल पहुंचा। इसी के साथ भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण वर्षा ऋतु की शुरुआत भी हो गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि केरल में शनिवार से ही लगातार बारिश हो रही है। राज्य में 14 में से 10 मौसम निगरानी केंद्रों में 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। आप सबको को बता दूं कि केरल में हो रही लगातार बारिश के बाद मानसून की रफ्तार अन्य राज्यों की ओर बढ़ने वाली है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व अनुमान के मुताबिक अगले 4 दिनों में मानसून तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र की ओर बढ़ेगा। मानसून के प्रवेश होते ही इन राज्यों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश का अनुमान लगाया गया है। फिलहाल मानसून के उत्तर भारत में शीघ्र सक्रिय होने पर संशय है। मौसम विभाग ने कहा है कि केरल के साथ ही लक्षद्वीप में भारी बारिश का अनुमान है। देवघर एयरपोर्ट की तैयारी जोरों पर। इंडिगो और स्पाइस जेट को फाइनल ट्रायल के लिए भेजा गया प्रस्ताव। श्रावणी मेला से पहले देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू कर दी है। एएआई ने देवघर एयरपोर्ट में रनवे का फाइनल ट्रायल करने के लिए इंडिगो और स्पाइस जेट के रीजनल डायरेक्टर को प्रस्ताव भेज दिया है। 15 जून तक दोनों एयरलाइंस कंपनियों को देवघर एयरपोर्ट के रनवे का ट्रायल उड़ान करने का प्रस्ताव दिया है। ट्रायल पूरी तरह सफल होने के बाद देवघर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। पिछले दिनों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर पूरी तरह संतुष्ट जताने के बाद फाइनल ट्रायल के लिए इंडिगो और स्पाइस जेट को प्रस्ताव भेजने का निर्देश इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रीजनल डायरेक्टर को दिया था, जिसके बाद ईमेल के जरिए दोनों एयरलाइंस कंपनियों को सूचित किया गया है। कोलकाता से दोनों फ्लाइट ट्रायल के लिए देवघर एयरपोर्ट आएगी। चेयरमैन के निर्देश पर एयरपोर्ट परिसर समेत पार्किंग एरिया और रनवे के आसपास लाइट की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही टर्मिनल के बिजनेस लाउंज और वीआईपी लाउंज में सीटिंग अरेंजमेंट को बेहतर कर दिया गया है। उद्घाटन से पहले टर्मिनल के डिस्प्ले बोर्ड समेत सभी डिजिटल मशीनों का अपडेट किया जा रहा है। झारखंड में शहरी क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे की तुलना में आगे। राज्य में शहरी क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे की तुलना में आगे हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में ली गई परीक्षा में सही उत्तर देने वाले बच्चों में शहरी बच्चों की संख्या अधिक है। रिपोर्ट्स के अनुसार 10वीं में गणित में 31% ग्रामीण व 32% शहरी क्षेत्र बच्चों ने सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया।
विज्ञान में ग्रामीण क्षेत्र के 33 और शहरी क्षेत्र के 36, अंग्रेजी में ग्रामीण क्षेत्र के 38 और शहरी क्षेत्र के 48, सामाजिक विज्ञान में सही जवाब देने वाले बच्चों में ग्रामीण क्षेत्र के 36 और शहरी क्षेत्र के 40% है। कक्षा 8वीं में भाषा में ग्रामीण क्षेत्र के 47 और शहरी के 62, गणित में ग्रामीण क्षेत्र के 35 और शहरी क्षेत्र के 39, विज्ञान में ग्रामीण क्षेत्र के 37 और शहरी क्षेत्र के 44, सामाजिक विज्ञान में ग्रामीण क्षेत्र के 38 और शहरी क्षेत्र के 43% बच्चों ने प्रश्नों का सही जवाब दिया। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर शहरी क्षेत्र के बच्चों का प्रदर्शन ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में बेहतर है। सर्वे को लेकर कक्षा 3री, 5वीं, 8वीं और 10वीं के बच्चों की परीक्षा ली गई थी। झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी कैंडिडेट आदित्य साहू ने की पूजा, राजनीतिक गुरु राम टहल चौधरी का लिया आशीर्वाद। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। बीजेपी ने आदित्य साहू को अपना कैंडिडेट बनाया है, जबकि झामुमो ने महुआ मांझी को प्रत्याशी घोषित किया है। सोमवार को भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी आदित्य साहू अपनी पत्नी ललिता देवी के साथ राजरप्पा मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद और मांझी लौटते ही सबसे पहले उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु राज्य के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी से आशीर्वाद भी लिया। श्री चौधरी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आप सबको बता दूं कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान 10 जून को होना है। निर्वाचन आयोग की ओर से नामांकन की अंतिम तारीख 31 मई है। 1 जून को निर्वाचन आयोग की ओर से नामांकन की अंतिम तारीख आज यानी 31 मई तक है। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 10 जून को मतदान होना है। आप सबको बता दें कि राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल 7 जुलाई को ही खत्म हो रहा है। रांची के मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 6 जून तक होगा नामांकन। रांची के मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही अब इस सीट से नामांकन किया जा सकेगा। निर्वाची पदाधिकारी सह विशेष अनुभाजन पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गई। आप सबको बता दें कि इस सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है। बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद यहाँ उपचुनाव कराया जा रहा है। शिवसेटी यूजी 2022 के लिए झारखंड के 22 शहरों में होगी परीक्षा, 31 मई तक एप्लीकेशन का मौका। झारखंड के एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्नातक स्तरीय कोर्स में एडमिशन के लिए इसी साल से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया गया है। इस टेस्ट के स्कोर के आधार पर स्टूडेंट को सेंट्रल यूनिवर्सिटी और विभिन्न कोर्स अलॉट किए जाएंगे। साल 2022 में होने जा रही पहली शिवसेट यूजी में शामिल होने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आज तक दिया जा सकता है। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से एप्लीकेशन डेट बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह परीक्षा देश के 541 शहरों में ली जाएगी, जबकि झारखंड के 22 शहरों में इसके लिए परीक्षा केंद्र होंगे। झारखंड के बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, खुट्टी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची, साहिबगंज और सिमडेगा में होगी। 180 मिनट की यह परीक्षा होगी। आप सबको बता दूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ली जाने वाली यह परीक्षा 180 मिनट यानी 3 घंटे की होगी। परीक्षा में दोनों पेपर की परीक्षा के बीच किसी तरह का अंतराल नहीं होगा। परीक्षार्थियों को दोनों पेपर की परीक्षा 3 घंटे में ही देनी होगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में कंप्यूटर बेस्ड ली जाएगी। पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक ली जाएगी। आप सबको बता दो कि इनमें नहीं होगी नेगेटिव की मार्किंग। झारखंड में पुराने नोटों को बैंक में जमा कर हिसाब न देने वालों के खिलाफ वारंट जारी, हो सकती है 3 साल की जेल। रांची न्यायालय में रद्द घोषित नोटों को बैंक में जमा कर हिसाब नहीं देने वालों के अलावा टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आयकर विभाग द्वारा दायर मुकदमों के मद्देनजर अदालत ने 25 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इनमें से 13 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रद्द घोषित नोट जमा करने के बाद उसका हिसाब आयकर विभाग को नहीं दिया। बाकी 12 लोगों के खिलाफ टैक्स जमा नहीं करने के आरोपों के मद्देनजर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। नोटबंदी के बाद 31 दिसंबर 2016 तक राज्य में व्यापारियों सहित अन्य लोगों ने अपने अपने बैंक खातों में रद्द घोषित 500 और 1000 रुपए के नोटों को जमा किया। नियमानुसार बैंक खातों में जमा इन नोटों का हिसाब किताब संबंधित लोगों को देना था। हालांकि कई लोगों ने रिटर्न दाखिल कर रद्द घोषित नोटों का हिसाब दिया।
फिर जिन लोगों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया, आयकर विभाग ने उन्हें कई बार नोटिस भेजकर रिटर्न दाखिल करने को कहा। इसके बाद भी जिन लोगों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया, उन पर आयकर अधिनियम की धारा 277 सीसी के तहत मुकदमा किया गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।